Okay, students of grade 7, as far as your assignment or assessment is concerned, this chapter I have told you that it will be conducted in 2 days. So this assessment will be doing also in 2 days. That is from question number 1 to 11 will be doing today, and rest of the questions that is from 12 to 22 जो है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. आपको मैंने बताया था कि एसिडिटी जो है वो 6 डाउनवर्ड्स जो है वो बढ़ रही होती है, यानी जो सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी वो सोच समझ के जब आपने लेक्चर अगर प्रॉपरली अटेंड किया है तो आपको यकीनन याद रहा होगा कि 7 pH जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है. तो यानी एसिडिटी कहाँ सबसे बढ़ रही होती है और कहाँ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है. आपने सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही एसिडिटी इसका मतलब है ज़्यादा होगी. अब वो एसिड नंबर कौन सा होगा वो आपने सोच समझ के बताना है. देन डाइल्यूट एसिड आर सब्सटेंसेस विच, ऐसे सब्सटेंसेस कौन से होते हैं डाइल्यूट सब्सटेंस जिसके अंदर आमतौर से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक है. दैन इफ़ अ सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो आपको पता है कि हमें उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यकीनन कोई ना कोई बेस डालना पड़ेगा. और बेस जो है वो इसमें कौन सा है वो आप चाहें तो बुक से भी हेल्प ले सकते हैं. यहाँ पे आप सोच समझ के इन चारों में से सेलेक्ट करेंगे. देन व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कली. जब भी कोई एसिड जो है वो अल्कली के साथ मिलता है तो हमेशा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, यानी वो तो दोनों चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है. ठीक है. सॉल्ट एंड वाटर जो है उसका नेट प्रोडक्ट बन जाता है. देन विच ऑफ दिस केमिकल्स इज स्ट्रॉन्ग एसिड. अब इसमें 4 आपके पास एग्जाम्पल दी हुई हैं. आप स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की अगर लिस्ट में जाएंगे बुक में तो उसमें बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि कौन से एसिड इसमें से स्ट्रॉन्ग है और कौन से इसमें से, बल्कि 3 जो हैं वो तो बेस की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. सिर्फ एक ऐसा है जो कि एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. अच्छा जी, न्यूट्रल पीएच क्या है. आमतौर से वो पीएच जिसमें ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है, जो कि हमारा पानी का पीएच होता है, वो सोच समझ के. देन व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अ वीक एसिड. आपको पहले भी बात की थी, लेक्चर में बताया था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो पीएच जो है वो हमेशा रिवर्स में इसकी एसिडिटी बढ़ती है. देन विच ऑफ दिस केमिकल्स कैन बी फाउंड इन इनडाइजेशन टैबलेट्स. आमतौर से इनडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब तेज़ाबियत बहुत बढ़ जाती है जिस्म में, बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको कम करने के लिए कोई बेसिक या ऐसा कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट लेते हैं जो कि बेसिक इन नेचर हो ताकि एसिड के असर को न्यूट्रलाइज़ कर ले. तो अब आप सोच समझ के बताइएगा कि ऐसा कौन सा टैबलेट है जो कि हमारे एसिडिटी के बढ़ने को कम कर सकता है. देन नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे एसिड्स की तो उसमें बताया था कि कौन सी वो गैस है जो कि आमतौर से एसिड और मेटल की रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है. देन विच ऑफ दीज केमिकल्स इज़ अ बेस. इनमें 3 जो है वो एसिड की एग्जाम्पल है, सिर्फ एक ही बेस है, वो आपने सोच समझ के बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में. और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. जब 2 कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का बेसिक कंपोनेंट और वो सॉल्ट के साथ जब एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो वो क्या चीज़ बनाएगा, ये आपने सोच समझ लिया. जिसमें कैल्शियम भी आता हो, सल्फेट भी आता हो, और फाइनल जो चीज़ बचती है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब आप सोच समझ के बताएंगे. ठीक है. तो यहाँ तक आप लोगों ने आज के यानी असाइनमेंट नंबर 5 तक जो है असाइनमेंट नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करके लेकर आइएगा. अब 12 से लेकर 22 तक इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट नंबर 6 के साथ इंक्लूड होगा. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.